गढ़वाली में एक कहावत है कि जहाँ नाक है वहाँ सोना नहीं और जहाँ सोना है वहाँ नाक नहीं। अगर ये सड़क किनारे कहीं होता तो तब मरीजों की संख्या बढ़ इसका निरीक्षण कर देंगे क्योंकि वहाँ पे पर्याप्त जगह हमारे पास, मगर लोग इसको चयन करके कहीं रोड पे देने की कृपा करें। नमस्कार, मैं मानवेंद्र बर्तवाल सहयोगी संतोष नेगी के साथ नवक्रांति समाचार के लिए। गढ़वाली में एक कहावत है कि जहाँ नाक है वहाँ सोना नहीं और जहाँ सोना है वहाँ नाक नहीं। ठीक यही बात चरितार्थ होती है अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुंडा दानकोट के ऊपर, जो कि यहाँ पर जो स्टाफ है पूरा स्टाफ वो कार्यरत है, लेकिन भवन के अभाव में आइए हम दिखाते हैं आपको किस कदर ये संचालित हो रहा है। ये ग्राम पंचायत के पंचायत घर पर वर्ष 2011 से संचालित हो रहा है। आज 13 साल बाद भी इस स्वास्थ्य केंद्र को अपना मुकाम नहीं मिल पाया है, या यूँ कहें ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पाई है। और ऐसा भी नहीं है कि ज़मीन की उपलब्धता न करवाई गई हो, लेकिन विभाग ने इसके प्रति जो उदासीन रवैया अपनाया हुआ है वो हम आपको दिखाते हैं। ये किराए के भवन पे चल रहा है। अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कितनी सीलन यहाँ आती है। और 4 बेड का ये हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पर 1 बेड उपलब्ध है। और इस कमरे की हालत आप देख सकते हैं, चारों तरफ सीलन है, सामान अस्त व्यस्त है, क्योंकि रख रखाव के लिए इनके पास अतिरिक्त कक्ष नहीं है। के बारे में बहुत गहनता से जानते हैं इसी सामुदायिक केंद्र के जो कर्मचारी यहाँ पे, उनसे जानते हैं क्या स्थिति है। आइए चलते हैं, उन्हीं के पास हम चलते हैं कि क्या स्थिति यहाँ पर है। सर, आपका शुभ नाम? यमुना प्रसाद चमोला, फार्मेसी अधिकारी। और यहाँ पर और कौन कौन लोग कार्यरत हैं? यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर उपलब्ध हैं और मैं फार्मासिस्ट और 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। ये कब से संचालित है यहाँ पे? ये 2 फरवरी 2011 से। और नियमित जो ओपीडी आती है यहाँ पे, ओपीडी जो होती है वो कितनी की संख्या में हो जाती है? ये महीने का औसत है सर 100 और 80 के बीच में। महीने का 100 और 80 मरीज ही देख पाते हैं। अगर ये सड़क किनारे कहीं होता तो तब मरीजों की संख्या बढ़ सकती थी और जो आसपास के गांव हैं वो भी लाभान्वित हो सकते थे इससे। यहाँ पर किस तरीके के मरीज ज़्यादा आते हैं? यहाँ पर चोट चटाक वाले भी आते हैं और नॉर्मल बीमारी जैसे सर्दी जुकाम बुखार खांसी जो सामान्य बीमारी गांव में चलते हैं, और उल्टी दस्त वगैरह वगैरह, ये ऐसे मरीज यहाँ पे आते हैं। अगर कोई गंभीर मरीज यहाँ पे आ गया तो उसके लिए आपके पास क्या सुविधाएं हैं? जो हमारे पास आता है उनको हम प्राथमिक उपचार करके जो है उनको या तो 108 से हायर सेंटर भेजते हैं, या उनको सलाह देते हैं कि आप जो है हायर सेंटर अपने वाहन से चले जाएं। तो सुना आपने कि यहाँ पर कार्यरत कर्मचारी ने क्या कहा, और साथ साथ में ये भी अवगत हुआ है कि इस सामुदायिक केंद्र को उच्चीकृत किया गया है। और ये जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है इसकी एक कंडीशन है, तो उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की क्या हो सकती है ये आप परिकल्पना कीजिए। ऐसा चूँकि इस कार्यालय के लिए, इस हॉस्पिटल के लिए पूर्व में प्रधान जो यहाँ पे तात्कालिक प्रधान थे, उन्होंने विभाग को ज़मीन दिखाई थी, लेकिन विभाग तब से आज भी 13 सालों तक उदासीन बना हुआ है। आइए जानते हैं यहीं के जो वर्तमान प्रधान हैं उनसे कि क्या वस्तु स्थिति ज़मीन के लिए है। मेरे साथ इस समय इस ग्राम सभा के वर्तमान प्रधान जीतराज जी हैं। आइए जानते हैं उन्हीं से कि उन्होंने ज़मीन उपलब्ध करवाई या कोई प्रस्ताव दिया था। प्रधान जी, जैसे कि ये 2011 से यहाँ पर चल रहा है और लंबा समय इसको हो गया है, क्या इस बीच ज़मीन नहीं दिखाएगी सर विभाग को? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप नवक्रांति समाचार एजेंसी का। हमने कई बार जो है कि एक बार हमारे डिप्टी सीएमओ साहब यहाँ पे आए थे और उनको मैंने जगह भी बताई थी। हमारे बगल में लोधला गांव के कुछ एससी परिवार के लोग रहते हैं, उनके बगल में हमारे पास जगह है, वहाँ पे वो वन भूमि में है अभी। तो
उनको मैंने वो जगह भी दिखाई, उन्होंने वहाँ पे सर्वे की थी। उसके बाद एक हमारे यहाँ पे जो पशु हॉस्पिटल है उसके बगल भी काफ़ी जगह हमारे वहाँ पे हैं उपलब्ध, कि जो हमारी ग्राम पंचायत की जगह है जिस पे किसी को कोई विवाद नहीं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तो वो जगह भी हमने दिखाई थी, मगर उस समय डिप्टी सीएमओ साहब ने यही कहा कि भाई इनका जो आवास होगा और जो हॉस्पिटल जो जहाँ पे बेड लगेंगे तो वो अलग अलग नहीं होने चाहिए। जो मैंने ये भी कहा था उनसे कि नीचे आप हॉस्पिटल बना दो और ऊपर उनके लिए आवास बना दो, तो उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद जो है कि कोई प्रक्रिया उन्होंने की नहीं। उसके बाद उनका हमें फ़ोन आया और ना ही कुछ प्रतिक्रिया उन्होंने उस पर की है। तो इस संदर्भ में आपने कोई पत्राचार फिर किया है? पत्राचार सर, पत्राचार्य तो मैं अभी कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तो आचार संहिता लगी हुई है। मैंने एक लेटर लिखा उनके लिए कि हमारे पास जगह उपलब्ध है, तो आके वो जो है किस जगह का निरीक्षण कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे पर्याप्त जगह हमारे पास। मगर अभी जैसे ही मैं प्रस्ताव सीएमओ साहब को मैं सौंपूंगा तो उसके बाद क्या पता वहाँ से कोई भी उनके विभाग के कोई कर्मचारी आ जाए। और यहाँ पे जगह तो मेरे पास वही है, और वो जगह जो है कि पर्याप्त जगह है वो हॉस्पिटल के लिए। तो सुना है कि ये उच्चीकृत हो गई है, क्या आपके संज्ञान में ये है? अभी तो मुझे इस बारे में जानकारी है नहीं, क्योंकि किसी विभाग से अभी मुझे जानकारी दी नहीं गई है। तो आपने सुना होगा कि जगह उपलब्ध करवाने के बावजूद भी विभाग किस कदर मुँह मोड़े है इस केंद्र के प्रति, ये आपने सुन भी लिया होगा और प्रधान जी ने स्पष्ट शब्द में बता भी दिया है। यहाँ पर इस केंद्र में एक मरीज आए हैं, आए जानते हैं उन्हीं से कि इस अस्पताल के बारे में उनका क्या सोचना है। क्या शुभ नो आप? मेरा नाम जीतपाल सिंह है। जो आजकल आप लोग जानते बोला बहुत तकलीफ च हम लोग तो जो तकलीफ च तो यो मैंने हबर गाँव या बाज़ार काफ़ी दूर पड़ दे, जैसे कि यखमो यो स्वास्थ्य केंद्र जर हम लोग तो बुढ़ा देमो तो दूर पड़ दे। ये बारे में मैं सभी ग्रामवासियों से या कोना जो खास यहाँ पे जिन्होंने उसको किया, ये कहीं अगर रास्ते में या रोड के साइड में बन जाता तो सबके लिए सुविधाएं थी। मैं सभी कर्मचारियों से, सभी डिपार्टमेंट वालों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग इसको चयनित करके कहीं रोड पे देने की कृपा करें। धन्यवाद। तो सुना आपने कि यहाँ पर पैदल चलने की दुश्वारियाँ भी ज़्यादा हैं और अमूमन जो मरीज़ हैं वो और बीमार हो जाते हैं चढ़ाई चढ़ने पर।